अस्सलाम एवरीवन। सो आज हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, ठीक है। और चैप्टर 3 का जो नाम है वो है लीनियर क्वाड्रेटिक साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। हमने इसमें 3 इक्वेशंस पढ़नी है। पहली लीनियर है, फिर क्वाड्रेटिक है, ठीक है, फिर साइमल्टेनियस है। आज जो हमने बात करनी है वो है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और फिर इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे और उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक और साइमल्टेनियस जो है वो फिर एंड पे है। तो आज हमने लीनियर से बात स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ना है कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। हम एक्सरसाइज की तरफ बाद में जाएंगे। पहले जो एक्सरसाइज बिफोर एक्सरसाइज चीज़ें हैं, डेफिनेशंस वगैरह और बाकी चीज़ें, प्रोसेस क्या है हल करने का, इसको किस तरह से हमने हल करना है, पहले हम वो पढ़ेंगे। अगर आप मेरा ये आज का जो लेक्चर है इसको अच्छे से सुन लेते हैं समझ के, तो आप देखिएगा कि 1.1 जो है ना वो आप आंखें बंद करके हल करेंगे। नहीं, आंखें तो खुली रखनी पड़ेंगी लेकिन पानी की तरह आप हल करेंगे। अच्छा, तो इसमें इस तरह से है कि हम पहले इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वेशन है क्या, ठीक है। तो अगर मैं बुक की बात करता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टू एक्सप्रेशन दैट मेक अप एन इक्वेशन आर कॉल्ड इट्स साइड्स आर नंबर्स, मेंबर्स आर नंबर्स, ठीक है। वो कह रहा है कि कोई दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उनको जब हम इक्वालिटी के साइन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो इक्वेशन कहलाती है। और जो नंबर्स होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं या उसकी साइड्स होती हैं। हम इस डेफिनेशन को इस इक्वेशन से देखने की कोशिश करते हैं। उसने कहा है कि कोई से दो एक्सप्रेशंस, ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन ये है नंबर की फॉर्म में, ठीक है, और इनके दरमियान में इक्वालिटी भी है। वो कहता है कि कोई से दो एक्सप्रेशन हो, ठीक है, जो कि इक्वालिटी के साइन के साथ एक्सप्रेस किए जाएं, इसको हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन की बेसिक सी डेफिनेशन। हमने समझ भी लिया और डेफिनेशन का रट्टा भी लगा लेना है कि इक्वेशन है क्या। वो कहता है इक्वेशन इन मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, कि टू एक्सप्रेशन है उनको इक्वालिटी में शो करवाने का जो है प्रोसेस, ठीक है, जो उनको हम शो करवाते हैं इक्वालिटी के साथ, उसको हम जो है वो इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, बेसिस ऑन लॉजिक एंड नंबर, ठीक है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आगे, ये जो मैंने बात की है, अगर मैं इसी अपनी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो दो एक्सप्रेशन है, एक नंबर की शक्ल में है, ठीक है, एक ये नंबर की शक्ल में एक्सप्रेशन है और एक ये एक्स की शक्ल में दूसरा एक्सप्रेशन है। ये दो एक्सप्रेशन है जिनको हमने इक्वालिटी के साइन के साथ शो करवाया हुआ, तो ये इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। अब इक्वेशन के अंदर साइड उसने किया है, यहाँ तो साइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक है। ये आपका पेज जो है, पेज नंबर इसके ऊपर लिखा ही नहीं हुआ, ये 113 पेज होगा, ठीक है, उसके बाद 114, 113 पेज के ऊपर लिखा हुआ है जो ये बातें मैं सारी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन है जो आगे वो और इतना सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ, वो क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि जो एक इक्वेशन होती है ना, मैं अब आपको उसके अंदर एक होता है वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स आर अननोन, ठीक है। आपकी बुक में जो वर्ड यूज किया हुआ है वो उन्होंने अननोन वर्ड काफी ज्यादा यूज किया हुआ है, ठीक है। और जो दूसरे हैं उसको हम कहते हैं फिक्स्ड नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे पेपर में आ जाएगा इक्वेशन क्या होती है, तो अब मुझे इक्वेशन की डेफिनेशन आती है, बिल्कुल आती है, कि कोई से दो एक्सप्रेशन को इक्वालिटी के साइन के जरिए मैं शो करवाऊंगा तो वो मेरी इक्वेशन है। इक्वेशन जो होती है उसमें साइड्स होती हैं, ठीक है, यानी एक साइड ये एक साइड ये है, ठीक है। उसके अलावा मैं ये भी लिखूंगा कि जो मेरी इक्वेशन है उसके अंदर एक वेरिएबल है, जो एक्स होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। वेरिएबल होता है या अननोन होता है, एक्स की प्राइस मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि ये मेरा अननोन है या वेरिएबल है। और बाकी फिक्स नंबर होते हैं, कांस्टेंट नंबर, ठीक है, यानी कि ये 2 है, इसकी वैल्यू 2 या 3 4 नहीं हो सकती, लेकिन एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स जो कि यहाँ पे इक्वेशन के अंदर हमारे पास है। तो इक्वेशन मैंने समझ ली है, ठीक है, इक्वेशन मैंने समझ ली है। अब एक बात और जो इसमें करता है वो ये करता है कि कोई भी अगर इक्वेशन होगी ना उसमें या एक वेरिएबल होगा,
ठीक है, या एक वेरिएबल होगा, ठीक है, यहाँ पे उसमें दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, W और Z, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, ठीक है। उसके अलावा उसने क्या बताया इस बुक के अंदर, उसने ये कहा कि जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उसका नाम जो है वो फर्स्ट डिग्री भी है या इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 भी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो लीनियर इक्वेशन है ना, अगर मेरे पास है x, ठीक है, और x की वैल्यू है यहाँ पे 1, ठीक है, ये मेरे पास है लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो x है उसकी पावर इसके अंदर हमेशा 1 होगी, 2 3 4 5 नहीं हो सकती। जो 2 5 3 6 होगी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। सिंपल जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, मैं उर्दू में बताता हूँ आपको, कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ना उसकी पावर हमेशा 1 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, या फर्स्ट डिग्री कहते हैं, या इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, अब जो इन्होंने बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है मैं आपको वो पढ़ के सुना रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन की जो बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन 1 और मोर वेरिएबल, यानी कि उसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है या एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। हैविंग 1 मैक्सिमम पावर, यानी कि हैविंग 1 मैक्सिमम पावर, उनकी पावर मैक्सिमम जो है वो 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन 1 और मोर वेरिएबल्स, 1 और मोर वेरिएबल्स की समझ आ गई, और पावर जो है वो हमेशा 1 नहीं होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। पावर 1 ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये डेफिनेशन है जो बुक के अंदर लिखी हुई है, और मैंने आपको ये डेफिनेशन पढ़ा भी दी है और सिखा भी दी है। समझ आ गई है ना? कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई मसला है तो पूछते रहना है मुझसे, ठीक है। अच्छा, आगे चलूँ मैं? अब आगे चलना बनता है। अच्छा, उसके बाद कहता है इस बुक के अंदर जो उन्होंने आगे बताया, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन वगैरह उन्होंने बता दी है, ठीक है, ये बाकी चीज़ें सारी बता दी हैं। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद अच्छा, जब आप ये डेफिनेशन लिखोगे ना तो आप साथ में ये एग्जांपल भी लिखिएगा कि x + 2 = 5 इज़ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। y = 3/2z जो है ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये साथ ये लिखिएगा। फिर 2 नंबर की डेफिनेशन, 3 नंबर की डेफिनेशन होगी तो उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे, काटने का उसको कोई जवाब नहीं होगा उसके पास, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। उसके बाद उसने बताया है कि जो सोल्यूशन सेट एंड रूट ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन सेट मीन के वो कह रहा है कि जो एक लीनियर इक्वेशन होती है ना उसको हल करने के 5 रूल हैं, ठीक है, 5 रूल्स। वो क्या रूल्स हैं, वो ये सारे रूल्स लिखे हैं, मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। पहले रूल के अंदर वो कहता है ये अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये बातें सही से सुनी होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि आप शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में फंसे। अच्छा, अब वो कहता है कि जो पहला रूल है इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो ये है कि सेम नंबर एडिड ऑन बोथ साइड, कि मैं दोनों साइड पे जो है ना वो सेम नंबर ऐड कर दूं। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको मैंने हल करना है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से हल करूंगा, x - 4 = 16, ठीक है। वो कहता है कि सेम नंबर एडिड ऑन बोथ साइड। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा x - 4 = 16। मैंने इधर भी 4 ऐड कर दिया और इधर भी 4 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 16, 4 × 20, ठीक है। तो ये इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हल करने का तरीका है, ठीक है, कि मैंने दोनों साइड के ऊपर जो है ना वो कोई नंबर ऐड कर दिया है। जो नंबर मैं इधर ऐड करूंगा वही नंबर मैं उधर ऐड करूंगा। अब इसका जो है ना वो एक मल्टीपल चॉइस भी है, कि जो मल्टीपल चॉइस मैं अगर पढ़ूं, मैं मल्टीपल चॉइस पढ़ ही देता हूँ यहाँ से। मल्टीपल चॉइस आपका है ये जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसके अंदर क्वेश्चन 4 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, इसके अंदर उसने लिखा हुआ है, कौन सा था, मैं यहाँ पे देख रहा था, अच्छा किधर गया वो, लीनियर
बी, अच्छा ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये जो इसका पांचवा है उसके अंदर लिखा है गोल्डन रूल ऑफ अलजब्रा सजेस्ट दैट वी डू वन ऑन द साइड ऑफ द इक्वेशन। वो कहता है कि जो गोल्डन रूल ऑफ अलजब्रा है वो ये कहता है कि हम इक्वेशन की एक साइड पे जो काम करते हैं ना उसके आल्सो डू ऑन द अदर साइड, इसका आंसर होगा, यानी कि वही सेम काम हम उसकी दूसरी साइड पे करते हैं। ये सारे रूल हैं। इसका रूल क्या है कि जो काम हमने एक साइड पे किया है ना, अगर मैं यहाँ पे जमा 4 कर रहा हूँ तो उधर भी मैंने जमा 4 करना है। ये पांचवा मल्टीपल जो चॉइस है उसके अंदर आल्सो डू ऑन द अदर साइड, ठीक है। यानी कि ये अगर मैंने ये बात गौर से यहाँ पे ये सुनी होगी, ये वाली बात गौर से सुनी होगी तो मुझे वो खुद ब खुद ही हल हो जाएगा। अच्छा आगे चलता हूँ मैं। आगे वो कहता है कि y + 16 इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहना, सेम नंबर में बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। क्या करूँगा मैं, ये करूँगा x जमा 16 इज इक्वल टू 20, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने किया इधर किया -16, ठीक है, और उधर भी किया -16। ये 16 से कट गया, ठीक है, और बाकी आंसर आ गया x इज इक्वल टू 20 में से 16 गए, बाकी रह गया 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेम नंबर में भी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। सेम नंबर जो है ना वो उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। क्या करूंगा, इधर भी 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और इधर भी 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये 4 इस 4 से कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो हम मेरे जो है ना वो x की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद क्या कहता है, सेम नंबर में भी डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, के सेम नंबर मैंने डिवाइड करना है बोथ साइड पे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर भी 1/6 कर दूंगा और इधर भी 1/6 कर दूंगा। अच्छा अब ये 6 इस 6 के साथ कट जाएगा, ठीक है, और 180 को मैं डिवाइड कर दूंगा 6 के ऊपर, तो जो आंसर आएगा वो मेरा इसका आंसर होगा। अच्छा उसके बाद जो इसमें लास्ट वाला तरीका है वो है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोजिशन का मतलब ये है कि मेरी जो इक्वेशन है ना उसके अंदर जो भी, यानी कि मेरा ये मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो मेरा वेरिएबल है और एक मेरे जो है वो कांस्टेंट नंबर हैं। वेरिएबल को मैं एक साइड पर ले जाऊंगा और जो कांस्टेंट होंगे मेरे जो नंबर्स होंगे उनको मैं दूसरी साइड पर ले जाऊंगा। ट्रांसपोजिशन क्या करूंगा, मैं एक्स ऐसे लिखा रहने दूंगा, ठीक है, ये इधर जमा हो रहा है, ठीक है, जमा हो रहा है, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस, ये सॉरी इधर माइनस है, उधर जाके जमा हो जाएगा, ठीक है, ये जमा 4, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये सारे इसके प्रोसेस हैं, सारे इसके रूल्स हैं लीनियर इक्वेशन को हल करने के। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, समझा भी दी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जवाब दूँ, रिप्लाई करूँ। और ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है ना वो हम इसको नेक्स्ट काम जो है वो हम स्टार्ट करेंगे।